तो UFC 317 में Ilia Topuria will officially move up to the lightweight division to face Charles Oliveira for the vacant lightweight title, and I am very excited for this fight. These are two of the most dangerous fighters in UFC history and ये फाइट पक्का एक स्टॉपेज में एंड होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों फाइटर्स कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट मैचअप करते हैं एंड हम इस फाइट का विनर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोनों फाइटर्स एक ऑर्थोडॉक्स स्टांस में लड़ते हैं। Oliveira has a 3-inch height advantage and a 6-inch reach advantage, but Ilia Topuria is 7 years younger. दोनों फाइटर्स के काफी नोटेबल विन्स हैं। इलिया टोपुरिया ने जॉर्ज शेमिट, मैक्स हॉलोवे और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराया हुआ है। ऑन द अदर हैंड, चार्ल्स ओलिवेरा ने जस्टिन गेची, डस्टिन पोरिये, माइकल चैंडलर, बेनील दारियुश, जिम मिलर, टोनी फर्गसन और केविन ली को हराया हुआ है। नाउ कमिंग टू देयर स्किल्स। इलिया टोपुरिया यूएफसी के बेस्ट बॉक्सर है। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है, बट इन शॉर्ट इलिया टोपुरिया फाइट्स लाइक अ प्रोफेशनल बॉक्सर। उनकी फुटवर्क एंड हेड मूवमेंट बिल्कुल एक ट्रेडिशनल बॉक्सर की तरह है। बहुत लोगों को लगता है कि इलिया टोपुरिया की बेस्ट एट्रीब्यूट उनकी पावर है, एंड इवन दो हिज पावर इज अमेजिंग, उनकी एक्यूरेसी इज व्हाट मेक्स हिम सो डेंजरस। वो हमेशा अपने ओपोनेंट की चिन को टारगेट करते हैं रादर देन जस्ट टारगेटिंग हिज ओपोनेंट्स फेस, एंड दिस हेल्प्स अ लॉट। हमारी चिन हमारे फेस के बाकी पार्ट से ज्यादा सेंसिटिव होती है, एंड इफ यू गेट हिट हार्ड इनफ ऑन योर चिन यू विल गेट नॉक डाउन और आउट। इट इज जस्ट ह्यूमन एनाटॉमी। इलिया टोपुरिया का सिग्नेचर पंच उनका राइट ओवरहैंड है, एंड अगर ये क्लीनली लैंड होता है इट इज ऑलमोस्ट गारंटीड टू नॉक समवन आउट। इवन दो इलिया इज नोन फॉर हिज बॉक्सिंग, उनका बेस ब्राजीलियन जुजित्सु एंड ग्रेको रोमन रेसलिंग में है। ही इज अ वेरी वेल राउंडेड फाइटर। उन्होंने ब्राइस मिचेल और रायन हॉल को ग्राउंड पे फिनिश किया था, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी हाई लेवल जुजित्सु प्रैक्टिशनर्स। ही हैज शोन कि उनकी रेसलिंग काफी अच्छी है। ही वाज टेकन डाउन वंस बाय ब्राइस मिचेल, बट फॉर द मोस्ट पार्ट उन्होंने अच्छे से ब्राइस के टेकडाउन्स डिफेंड करे, एंड ही हैज टेकन डाउन मैक्स हॉलोवे। जब कोई फाइटर एक अच्छा स्ट्राइकर होता है बट उनकी ग्रैपलिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, इट लिमिट्स देयर गेम व्हेन दे फेस अ स्ट्रॉन्ग ग्रैपलर। वो ग्रैपलिंग के थ्रेट की वजह से हेजिटेंट हो जाते हैं। दिस इज नॉट द केस विद इलिया टोपुरिया। वो बहुत कॉन्फिडेंटली बॉक्स कर पाते हैं बिकॉज उन्हें अपने ओपोनेंट की ग्रैपलिंग के बारे में टेंशन नहीं होती। ऊपर से वो इस वेट क्लास के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड लग रहे हैं इन हिज ट्रेनिंग वीडियोस, एंड उनकी नॉकआउट पावर अब और भी अच्छी होगी। अब आते हैं चार्ल्स ओलिवेरा पे, जो इस फाइट में काफी बड़े अंडरडॉग है। चार्ल्स ओलिवेरा हैज द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सबमिशंस एंड मोस्ट फिनिशेस इन यूएफसी हिस्ट्री। वो एक बहुत हाई लेवल जुजित्सु ब्लैक बेल्ट है, एंड वो ग्राउंड के हर पोजीशन में डेंजरस है, इंक्लूडिंग हिज गार्ड। उन्होंने अपनी लास्ट फाइट में दिखाया कि उनकी रेसलिंग बहुत इंप्रूव हो चुकी है, एज उन्होंने माइकल चैंडलर को काफी बार टेक डाउन करके ग्राउंड पे डोमिनेट किया। चार्ल्स ओलिवेरा का स्टांस एक मुay थाई फाइटर की तरह है। वो अपना लीड लेग बहुत लाइट रखते हैं, एंड उनका स्टांस बहुत नैरो है। दिस इज यूजुअली अ प्रॉब्लम इन एमएमए, एज ए स्टांस पे टेक डाउन स्कोर करना काफी आसान होता है, बट चार्ल्स ओलिवेरा बॉटम पोजीशन से भी बहुत डेंजरस है, इसलिए उन्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि उन्हें कोई टेक डाउन करेगा। वो बहुत रेकलेसली लड़ते हैं, एंड ही हैज वेरी गुड नॉकआउट पावर। जस्टिन गेची ने कहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा इज द हार्डेस्ट पंचर ही हैज एवर फेस्ड। चार्ल्स ओलिवेरा यूजुअली काफी रेकलेस होते हैं अपनी फाइट्स में, एंड उनकी ऑलमोस्ट हर फाइट में एक ना एक मोमेंट ऐसा होता है जिसमें वो हर्ट होते हैं, एंड ही इज अबाउट टू लूज। जब ये डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची के साथ हुआ, चार्ल्स स्टेड ऑन हिज बैक बिकॉज उनकी ग्रैपलिंग इन दोनों ओपोनेंट से काफी गुना बेटर है, पर यह अप्रोच इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। अगर इलिया ने चार्ल्स को हर्ट कर दिया, वो उन्हें ग्राउंड पे फॉलो करके उन्हें फिनिश करने में नहीं डरने वाले। चार्ल्स ओलिवेरा यूजुअली एक हाई गार्ड रखते हैं, बट इलिया टोपुरिया अपने ओपोनेंट के बॉडी एंड हेड पे पंचेस लैंड करने में बहुत अच्छे हैं। इलिया इज वेरी केपेबल ऑफ नॉकिंग चार्ल्स आउट, बट दिस इज नॉट एन अनविनेबल फाइट फॉर चार्ल्स। इलिया टोपुरिया के कुछ वीकनेसेस है जो चार्ल्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हिज मेन वीकनेस इज इन हिज स्टांस। बिकॉज वो एक बॉक्सर की तरह लड़ते हैं, उनका किकिंग डिफेंस उतना अच्छा नहीं है, पर्टिकुलरली हिज लेग किक डिफेंस। उनके ट्रेडिशनल बॉक्सिंग स्टांस के वजह से उनके लीड लेग पे बहुत वेट होता है, एंड अगर आपको लेग किक्स डिफेंड करने हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग अ लाइटर लीड लेग। उनके काफी ओपोनेंट्स उन पे लेग किक्स और काफ किक्स लैंड करते हैं, एंड टोपुरिया इन्हें डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं करते। मैक्स हॉलोवे ने उनके ऊपर काफी अच्छे नी स्टॉम्प्स भी लैंड किए थे।
इलिया टुपुरिया का लीड लेग अटैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा चार्ल्स ओलिवेरा के लिए। चार्ल्स के काफ किक्स बहुत अच्छे हैं एंड उन्होंने माइकल चैंडलर पे काफी अच्छे नी स्टॉम्प्स भी लैंड किए। अगर वो इलिया के लीड लेग को बुरी तरह से डैमेज कर देंगे तो इलिया के पंचेस में उतनी पावर नहीं रहेगी एंड उन्हें टेक डाउन करना और आसान होगा। प्लस वंस ऑल द डैमेज एड्स अप, चार्ल्स ओलिवेरा के पास एक चांस होगा टू लैंड हिज ओन राइट हैंड एंड इफ इट डज लैंड, चार्ल्स इलिया को नॉकआउट कर सकते हैं। दिस फाइट इज अ लॉट क्लोजर देन व्हाट मोस्ट पीपल थिंक। माय प्रेडिक्शन इज दैट इलिया टुपुरिया विल नॉक चार्ल्स ओलिवेरा आउट, बट ये इलिया के लिए कोई इजी फाइट नहीं होगी एंड पर्सनली आई एम रूटिंग फॉर चार्ल्स ओलिवेरा। एनीवेज गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना एंड लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।